हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं इसमें ललोयड स्टील लिमिटेड कंपनी की, जो कि अब ललोयड इंजीनियरिंग एंड वर्क्स के नाम से जानी जाती है, क्योंकि इसके संदर्भ में एक बहुत बड़ी न्यूज निकल के आती हुई दिखाई दे रही है। और उस न्यूज के बाद हालांकि मार्केट में गजब का दबाव देखने को मिल रहा है, वैश्विक और घरेलू दबाव, जिसके फलस्वरूप मार्केट में निफ्टी अच्छी खासी गिरावट दिखा रही है। और इसके प्रभाव के कारण इसमें भी, अर्थात ललोयड स्टील में भी अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। अगर वैश्विक मार्केट का दबाव और घरेलू मार्केट का दबाव नहीं होता तो इस कंपनी में अच्छी खासी तेजी देखने को मिलती, क्योंकि इस कंपनी को एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिलता हुआ देखने को मिल रहा है, जिसके बारे में हम इस वीडियो में पूरा डिटेल से देखने की कोशिश करेंगे। और अगर हम बात, और साथ ही साथ ये जो कंपनी है, अक्टूबर मंथ का टारगेट भी इसका निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो उसे भी हम इस वीडियो में देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जो कंपनी कभी 2 रुपए के आसपास से 3 रुपए के आसपास होते हुए देखने को मिलती थी, आज जो है 80 रुपए पे जो पहुंची है, क्या वो 100 रुपए के आसपास पहुंचते हुए दिखाई देगी या नहीं? तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके चार्ट पैटर्न की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है, इसमें लगभग आधे % की गिरावट देखने को मिल रही है और ये लगभग 77 रुपए के आसपास ट्रेड करता हुआ देखने को मिला है। हालांकि शुरुआत में इसमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिली थी, लेकिन लास्ट में जाते जाते जैसे मार्केट पर दबाव पड़ा और मार्केट में निफ्टी और सेंसेक्स में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली, ये भी अच्छा खासा गिरावट दिखाते हुए नजर आया। हालांकि जो निफ्टी है उसमें लगभग 250 पॉइंट के आसपास और जो सेंसेक्स है लगभग 8 से 850 पॉइंट के आसपास गिरावट देखने को मिली है। उसके बावजूद भी हालांकि इस कंपनी में बहुत मामूली सी गिरावट देखने को मिली है। अगर अच्छा खासा दबाव होता है तो ये जो कंपनी है उसमें आधे % के बजाय अच्छी खासी गिरावट देखने को जरूर मिलती है। अगर हम बात करें 5 दिन की चार्ट पैटर्न की, तो 5 दिन में जो है ये कंपनी लगभग 7 से 8% का रिटर्न निकाल के देते हुए नेगेटिव में नजर आ रही है, जबकि इसे अच्छा खासा एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला है। जबकि बात करें 1 महीने के चार्ट पैटर्न की, तो 1 महीने में अभी भी ये कंपनी 2% का रिटर्न निकाल के देते हुए नजर आ रही है। जबकि बात करेंगे 6 महीने की चार्ट पैटर्न की, तो 6 महीने में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर को मालामाल किया है और 39 से 40% का रिटर्न निकाल के दे चुकी है। जबकि बात करेंगे एयरटेल डेट की, तो एयरटेल डेट में तो पूछिए ही नहीं, 77 से 78% का रिटर्न निकाल के ये कंपनी अपने शेयर होल्डर को दे चुकी है। जबकि बात करेंगे 1 साल के चार्ट पैटर्न की, तो 1 साल में भी लगभग 72% के आसपास रिटर्न निकाल के देते हुए दिखाई दे रही है। वहीं अगर हम बात करेंगे मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की, तो ये जो कंपनी जब से लिस्ट हुई है तब से लेके अभी तक ये फिलहाल 64 से 65% का रिटर्न निकाल के एनएससी पे देते हुए नजर आ रही है। लेकिन अगर बीएससी पे आप देखेंगे तो ये जो रिटर्न है 64-65% का ऑल टाइम, वो फिलहाल अच्छा खासा बढ़ता हुआ देखने को आपको मिलेगा। और ये जो कंपनी है 20 अक्टूबर 2023 को एनएससी पे लिस्ट होते हुए दिखाई दी थी लगभग 47 रुपए के आसपास, और वर्तमान में ये 77 रुपए के आसपास ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है। अब हम अगर बात करें इस कंपनी को जो फिलहाल ऑर्डर मिलता हुआ दिखाई दिया है उसके बारे में, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जब इस कंपनी को ऑर्डर मिलता हुआ दिखाई दिया था तो ये जो कंपनी है फिलहाल 85 रुपए के आसपास ट्रेड करते हुए दिखाई दे रही थी, लेकिन वर्तमान में ये 76 रुपए के आसपास ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है। और इसका जो ऑर्डर बुक है फिलहाल 900 करोड़ का होता हुआ देखने को मिल रहा है। और इस कंपनी को जो स्टील इको पिकलिंग और मरीन जो लोडिंग आर्म्स है उसके तहत लगभग 59.3 करोड़ का ये नया ऑर्डर मिलता हुआ देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा बात करें इस शेयर के बारे में, तो ये जो कंपनी है इसमें जो 52वें सप्ताह का जो इसका न्यूनतम प्राइस है वो फिलहाल 40 रुपए के आसपास होता हुआ दिखाई दे रहा है। तब से लेके अभी तक ये जो कंपनी है 100% के आसपास रिटर्न निकाल के देते हुए नजर आ रही है। और जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे थे कि 3 वर्षों में ये जो कंपनी है 2350% का रिटर्न निकाल के दे चुकी है। और 5 वर्षों की अगर बात करें तो 18,500% का ये रिटर्न निकाल के अपने शेयर होल्डर को दे चुकी है। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि इस जो कंपनी है एक मल्टीबैगर कंपनी साबित होते हुए दिखाई दी है। और जो भी रिटेल इन्वेस्टर इसमें अच्छा खासा माल धारण किए होंगे उन्हें अच्छा खासा प्रॉफिट भी होता हुआ देखने को मिल रहा होगा। अब हम अगर बात करें इसके प्रोजेक्ट के बारे में, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो ललायड इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड कंपनी है उसको इको पिकलिंग सिस्टम और मरीन लोडिंग आर्म्स में लगभग 59 करोड़ से 60 करोड़ के आसपास का एक ऑर्डर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये जो कंपनी है उसके लिए एक मील का पत्थर आगे साबित होता हुआ दिखाई दे सकता है, जिसमें ये जो कंपनी है विशेष इंजीनियरिंग उत्पादों में अपनी बाजार स्थिति को मजबूत करते हुए दिखाई दे सकती है। और स्टील इको पिकलिंग सिस्टम ऑर्डर जिसका मूल्य लगभग 50 करोड़ का है, उसे फिलहाल ये ललोयड स्टील की तकनीकी क्षमता और विशेषज्ञता को दर्शाता है और बताता है कि ये जो कंपनी भले ही छोटी
होती है, लेकिन इसकी विशेषज्ञता इतनी अच्छी है जिसके फलस्वरूप इसे अच्छा खासा ऑर्डर मिलता हुआ देखने को मिल रहा है। इसके अलावा 9.3 करोड़ का इससे मरीन लोडिंग आर्म्स ऑर्डर भी मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये जो कंपनी है इसे न केवल भारत से ऑर्डर मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, बल्कि आने वाले समय में आप देखेंगे कि इसे विदेशों से भी अच्छा खासा ऑर्डर मिलता हुआ देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो कंपनी धीमे धीमे ही सही बहुत बड़ी कंपनी होते हुए देखने को मिल रही है। इसके अलावा अगर हम बात कर लें थोड़ा सा कंपनी के बारे में, ये जो कंपनी है नवाचार और प्रौद्योगिकी में अच्छी खासी हिस्सेदारी करते हुए प्रगति करते हुए देखने को मिल रही है और पिछले जो वित्त वर्ष 2024 बीता है उसमें ये जो कंपनी है आधुनिक इको जो पिकल्ड सरफेस है जिसे ईपीएस जनरेशन 4 कहा जाता है, उस तकनीक को हासिल करने के लिए द मटेरियल्स वर्क्स लिमिटेड के साथ एक रणनीतिक समझौता भी करते हुए दिखाई दी थी और उस पर हस्ताक्षर करते हुए दिखाई भी दी थी। इसके अलावा जो भारतीय बाजार प्रणाली की जो अग्रणी उत्पादों में मरीन लोडिंग के अलावा जो स्वीवेल जो ज्वाइंट्स हैं उसको भी पेश करते हुए दिखाई दी थी। साथ ही साथ टीवी जो ग्लोबल टेक्नोलॉजी लिमिटेड है उसके साथ ये इसके लिए साझेदारी करते हुए दिखाई दी थी। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि ये जो रणनीतिक सहयोग हुआ है उसके फलस्वरूप ये जो कंपनी है वो विश्व स्तरीय इंजीनियरिंग समाधान प्रदान करने के लिए और उद्योगों में अपनी भूमिका अग्रणी बनाने के लिए आगे आते हुए देखने को मिल रही है। और ये आने वाले समय में आप देखेंगे कि जो कंपनी चाहे वो टीवी ग्लोबल के टेक्नोलॉजी के साथ लिमिटेड के साथ ये समझौता करते हुए दिखाई दी हो या द मटेरियल वर्क्स लिमिटेड के साथ समझौता करते हुए दिखाई दी हो, ये दोनों कंपनियां इस कंपनी को वैश्विक स्तर पर प्रसार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। यहीं पे हम थोड़ा सा बात कर लें कंपनी के बारे में, तो ये जो कंपनी 1974 में स्थापित होते हुए दिखाई दी थी और ये जो कंपनी है वो हाइड्रोकार्बन तेल और गैस के साथ साथ स्टील, बिजली, परमाणु और समुद्री सहित विभिन्न क्षेत्रों में भारी उपकरण और मशीनरी सिस्टम का निर्माण, डिजाइन और कमीशन करते हुए देखने को मिलता है। साथ ही साथ ये जो दबाव वाहिकाओं, हीट एक्सचेंजर्स, स्टील मिल उपकरण भी बनाते हुए दिखाई देती है और इसके अलावा समुद्री लोडिंग आर्म्स जैसे उत्पादों को भी ये प्रदान करते हुए देखने को मिलती है। इसके अलावा ये जो कंपनी है वो ठाणे में, मुंबई में के अलावा 4 कार्यशालाओं में संचालित होते हुए देखने को मिलती है और अपनी क्षमता का विस्तार करते हुए दिखाई दे रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके मार्केट कैप की, तो वर्तमान में इसका जो मार्केट कैप है वो लगभग 9,000 करोड़ के आसपास होता हुआ दिखाई दे रहा है और 30 जून 2024 के अगर ऑर्डर की बात करें तो इस कंपनी के पास लगभग 900 करोड़ का ऑर्डर बुक होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि जो पेनी स्टॉक के रूप में ये जो ललोइड स्टील स्थापित है वो फिलहाल धीमे धीमे ही सही पेनी स्टॉक से माइक्रो से स्मॉल की तरफ बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। अब ये देखना दिलचस्प रहेगा कि ये जो कंपनी है आगे कैसे प्रोग्रेस दिखाते हुए नजर आती है। पे हम थोड़ा सा बात कर लें इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो डिसेंट बना हुआ है, इसमें कोई भी चेंज होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। मार्च 2024 में जहाँ 57.25 के आसपास इसका प्रमोटर होल्डिंग बना हुआ था वो फिलहाल जून 2024 में भी ये उतना ही बना हुआ है और पब्लिक 42.72% के आसपास होते हुए देखने को मिल रही है, जो ये बता रहा है कि इसमें जो प्रमोटर हैं वो एक डिसेंट होल्डिंग लेके बैठे हुए हैं। इसके अलावा अगर हम बात कर लें इसके डिलीवरी पोजीशन की, 4 अक्टूबर को जब मार्केट बंद हुआ है तो इसमें 9,30,000 शेयरों की ही टोटल क्वांटिटी ट्रेड होते हुए देखने को मिल रही है, जिसमें से लगभग 50 से लगभग 2,48,000 जो शेयर हैं वो डिलीवरी के रूप में उठते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि लगभग 26 से 27% होते हुए देखने को मिल रहे हैं। जो ये बता रहे हैं कि जो कंपनी है इसमें जो ट्रेडर है वो अच्छा खासा हावी होते हुए आज दिखाई दिए हैं और लगभग 70% से 75% के आसपास जो ट्रेडर है वो प्रॉफिट बुक करके निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसलिए जो भी रिटेल इन्वेस्टर है उनसे एक चीज कहना चाहेंगे कि इस कंपनी में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करिएगा और जब भी इसमें इन्वेस्टमेंट करना हो तो इस कंपनी के बारे में पूरी डिटेल जानकारी निकालने के बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिएगा, ताकि आपका पैसा और निवेश दोनों सुरक्षित रहे और साथ में आपका भविष्य भी। अब हम अगर बात करें अक्टूबर मंथ के टारगेट की, तो ये जो कंपनी है यहाँ पे आप देख रहे हैं इसका जो फर्स्ट अप टारगेट दिया जा रहा है वो 90 से 91 रुपये का फर्स्ट अप टारगेट देते हुए नजर आ रही है, जबकि वर्तमान में जो कंपनी है 76 से 77 के रुपए के बीच में ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है। जबकि जो सेकंड अप टारगेट है वो 97 से 98 रुपये का है और जो थर्ड अप टारगेट है वो 104 से 105 रुपये का है और जो फोर्थ अप टारगेट है 116 से 16.5 रुपये का आसपास होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि ये जो कंपनी है वो अक्टूबर मंथ का जो अपसाइड का टारगेट देते हुए दिखाई दे रही है वो 91 रुपये से लेके 117 रुपये के बीच में ये ट्रेड करते हुए अपसाइड दिखाते हुए देखने को मिल सकती है। और ये कंडीशन तब लागू होता है जब वैश्विक मार्केट और घरेलू मार्केट में स्थिति नॉर्मल हो
लेकिन जिस हिसाब से ईरान और इजराइल के साथ-साथ जो रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, उससे जो वैश्विक मार्केट में और मिडिल ईस्ट कंट्री में जो अस्थिरता आई है, उसके फलस्वरूप हो सकता है कि इसमें गिरावट भी देखने को मिले। और ये अगर इस कंपनी में गिरावट आती है, अगर मार्केट में गिरावट आती है, तो ये जो सबसे पहले अगर पहला टारगेट जो हिट करेगी, डाउन टारगेट अक्टूबर मंथ में, वो ₹70.49 का हिट करते हुए दिखाई दे सकती है। उसके बाद जो सेकेंडर डाउन टारगेट वो ₹63.38 का है। जो थर्ड अप डाउन टारगेट है वो फिलहाल ₹56.27 का है। और जो फोर्थ डाउन टारगेट है वो ₹44.77 का है। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि वर्तमान स्थिति के हिसाब से ये जो कंपनी है, इसका जो डाउन टारगेट है, इसे ये हिट करते हुए देखने को मिल सकती है। इसलिए इस कंपनी पर नजर बना के रखिए और इस कंपनी को अपने वॉच लिस्ट में शामिल करिए। और इस कंपनी पे जो भी न्यूज निकल के सामने आती हैं, उन्हें देखने का प्रयास करिए। और साथ ही साथ वैश्विक मार्केट के अलावा जो सेबी के द्वारा या फिर गवर्नमेंट के द्वारा जो भी निर्णय लिए जा रहे हैं वर्तमान समय में, उस पे भी नजर बना के जरूर रखिए, ताकि इस कंपनी पे जो उतार चढ़ाव दिखाई दे तो उसे भी आप वॉच कर सकें। तो दोस्तों, ये रहा आज का वीडियो। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए वीडियो के जो अपडेट्स आपको ऐसे समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।